मेरे कन्हैया ये बताना चाहते हैं कि हे संसारी जीव, एक तो मुझे मन दे दो और दूसरा भाव। अब देखो, जहां ज्यादा प्रेम होता है ना, वहां कोई ना कोई तकलीफ आ ही जाती है। आज कन्हैया के मन में विचार आयो कि क्यों ना महाराज की तैयारी करी जाए। पूर्णमासी है, अर्धरात्रि का समय है। कन्हैया ने बांसुरी को बजाना शुरू किया। जो गोपी जिस भाव में थी, हर गोपी को लगने लगा कि कन्हैया बांसुरी में हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। अर्धरात्रि के समय में जैसे ही सभी गोपी निधि वन में पहुंची, पता है आज कन्हैया ने पहले तो कहा कि स्वागतम वो मां भागा। हे देवियों, आपका स्वागत है। और बाद में कह दिया, किम करवा मते गोपियां। हे गोपी, आने के कारण बताओ। ब्रज की गोपी ने कही, कर लो बात। एक तो बांसुरी में हमारा नाम ले लेकर के पुकारते हैं, हम घर परिवार वालों से कितना झूठ बोल करके आए, वहां जा रहे हैं, कैसे यार जीव है। एक सखी की सासू मां तो इतनी कड़की कि बोल उस लाला के चक्कर में घर से बाहर गई तो खबरदार। भागवत जी में ये प्रसंग बहुत बड़ा है। मैंने बोला था ना, भगवान का हृदय है। 7 दिन की भागवत है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। उसमें 19 श्लोक हैं और उन 19 श्लोकों के लिए मुझे 9 दिन चाहिए। हर रोज 3 से 4 घंटा। आज जैसे ही ब्रज की गोपियां आई, कुछ ब्रज की गोपी परिवार की वजह से घर में है, कुछ परिवार वालों ने घर का ताला लगा दिया। ये बड़ी नंद के लाला की दीवानी बनी फिरे हैं। लोग लाज मर्यादा तो इनको रही नहीं है। जैसे कन्हैया दिख जा तो भाग देती हैं। आज गोपी मन ही मन मेरे गोविंद से प्रार्थना करती है, कन्हैया इस संसारी जीव को तो शरीर चाहिए, तुम्हें मन चाहिए। संसारी जीव इस संसार बनाए हुए मकान है, लेकिन मन में कोई ताला नहीं लगा सकता। मेरे कन्हैया उस गोपी की भी सुनते हैं। आज गोपी में और कन्हैया में आपस में वार्ता हुई। कन्हैया कहने लगे, अरे गोपियों, तुम अर्धरात्रि के समय में क्यों आई हो? तुम्हारे पति ना जाने तुम लोगों से क्या क्या कहेंगे। अब सब गोपी ने नीचे को गर्दन कर लिया, सीधे पैर के अंगूठे से जमीन को खोदना शुरू किया। एक गोपी बड़ी तेज तर्रार थी, बोला, कन्हैया हमें एक बात को जवाब दीजिए। आपने कहा था कि हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि पति पत्नी आपस में पति की सेवा पत्नी को करते रहना चाहिए। साधारण गोपी नहीं है, ये वेदों की ऋचाएं हैं, ये वेदों के मंत्र हैं। ये जिसको जीव साधारण गोपी कहता है। मेरे गोविंद की जिसमें सामर्थ्यता है तो वो गोपी है।
गोपी ने कहा कन्हैया, तुमने कहा पति की सेवा, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। आपने अर्धरा में बांसुरी में नाम लेकर के पुकारा तो हम चले आए। ये प्रेम है। अब घर जाने की कहते हो तो हम चले जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। एक बात का जवाब दे दो, हर स्त्री पतिव्रता होती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। बोले क्या? आप कन्हैया मुझे एक जवाब दे दीजिए। हर स्त्री पत्नी पतिव्रता होती है, हर स्त्री का धर्म है। अब आप बताइए, एक स्त्री का जीवन का काम है कि बिना पति को भोजन खिलाए भोजन नहीं करती थी। उसका पति किसी कारण से परदेश कमाने के लिए जाता है, तो ऐसे समय में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? कन्हैया ने सहज स्वभाव में बोल दिया, अपने पति का फोटो रख लो, चित्र रख लो। हम कन्हैया तेरे ही मुख से जवाब चाहते हैं। आपने कहा कन्हैया हमने उनका फोटो रख लिया, और ऐसे समय में जिस समय मैं उस फोटो वाले पति को भोग लगा रही हूं, ठीक उसी समय वास्तविक पति आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? बताइए। कन्हैया ने कहा सीधी सी बात है, फोटो वाले पति को छोड़ो, वास्तविक पति को दरवाजा खोलो। तो गोपी ने कहा हमने वही तो किया है गोविंद। ये जितने भी पति दिख रहे हैं ये सब फोटो वाले हैं, ये चित्र वाले हैं। वास्तविक पति तो गोविंद आप। ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे मर जाए, बर बरूं गोपाल को मेरे चुड़लो अमर है जा। बर बरूं गोपाल को मेरे सुहाग अमर है जा। कितनी सुंदर बात। जीव कहता है गोपी। गोपी शब्द कोई साधारण शब्द है। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया हो वही तो गोपी है। कन्हैया ने विचार किया कि इनके ब्रज की गोपियों से जीतना बहुत मुश्किल है। महाराज का समय हुआ, और जैसे ही महाराज का समय हुआ हर ब्रज की गोपी के साथ गोविंद ऐसा एहसास होने लगा, लेकिन गोपियों के मन में एक थोड़ा सा अभिमान हो गया। मैं कितनी सुंदर हूं और ये गोविंद मेरे ही साथ है। जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होता, जहां भगवान होता है वहां अभिमान नहीं होता। गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। कन्हैया ने विचार किया जहां अभिमान आ जाए यहां मेरा रहना ठीक नहीं है। कन्हैया ने राधा रानी के हाथ को पकड़ और चल दिए, और जैसे कुछ आगे चले तो यह राधा रानी के मन में भी अभिमान हो गया। विचार आया कि कन्हैया का मेरे बिना काम नहीं चला, इसका मतलब इस संसार में सबसे सुंदर मैं हूं। हर जीव यही तो सोचता है कि मेरे अलावा कोई सुंदर दिखता ही नहीं। कन्हैया तो गई, हे कन्हैया अब मुंह पे चलो ना, जरा थक गई हूं। कन्हैया ने विचार किया अच्छा अब मेरी कंधा पर बैठी। राधा रानी मेरे लाला के कंधा पर बैठने लगी। ऊपर कदम की डाली थी, बोले थोड़ा सा सदने के लिए पकड़ लो। राधा रानी लटकी के लटकी रह गई, कन्हैया आगे से नीचे से निकल गई। सभी ब्रज की गोपियां ढूंढ रही हैं, लताओं से पताओं से पूछ रही हैं।
बता दो कहीं देखा है मेरा श्याम बांसुरी वाला। हो मेरा श्याम बांसुरी वाला, हो मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं। मेरा श्याम बांसुरी वाला। कोई कहे इसे गाय चरैया, कोई कहे इसे नाग नथैया, और कोई है कमली वाला, बता दो कहीं देखा है। रोती रोती हुई पूछ रही हैं, सबसे पूछा, पृथ्वी से पूछा, है पृथ्वी तेरे पर चल कर के गए होंगे, तुझे पता होगा। लता पताओं से पूछा कि आपने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है क्या। थोड़ी सी आगे चली तो राधा रानी लटकी हुई पड़ी है। गोपियों ने कहा, अरे तुमको भी छोड़ करके चले गए। बोले हाँ। यमुना मैया से पूछा, है यमुना तुम तो मेरे कृष्ण की अति प्रिया हो, तुमको पता होगा। हर गोपियों की आंख में आंसू आ रहा है कन्हैया से मिलने का। जैसे अभिमान दूर हुआ, मेरे कन्हैया सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। दर्शन